है ना, उसके पश्चात उसके बाद भी लोग यहाँ जमीनें बेच रहे हैं। तो खरीदने वाला कोई है ही नहीं, बगल को मर ये जो जाएंगे। पास में जो रिसोर्ट बना है, ये रिसोर्ट किन का है आप जानते हैं? अब रिसोर्ट किसका है क्या? जो बन रहा है यहाँ पे आसपास, ये इसी है, कोई मुसलमान है। कोई मुसलमान है। देखिए ये इस तरीके से गुसर बसर चल रहा है। हाँ। और ये हैं अपने पहाड़। और पहाड़ में मिले हैं मुझे एक भाई साहब। हाँ। जो ये जगह का नाम क्या है भाई साहब, और आपका शुभ नाम? मैं सीताराम टेलर हुआ। अच्छा जी। ये मना घेर हुआ। माना घर ना, माना घेर। घेर। ठीक है, माना घेर। माना घेर में जैसे मैं देख रहा हूँ, आसपास देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी अपनी ज़मीनें बेच दी हैं। हाँ। तो वो ज़मीनें बेचकर सब बाहर वालों ने खरीदी हैं। हाँ। और बड़े बड़े रिसोर्ट बना रहे हैं। हाँ। उसके अंदर आने वाले निकट भविष्य में हाँ। बार बार भी खुलेगा, हाँ। है ना। ये देवभूमि है, यहाँ पर अच्छे कृत्य अच्छे काम होने चाहिए। यहाँ आने वाला समय भविष्य आपको क्या लगता है कितना सुरक्षित है आपके आने वाले बच्चों के लिए? तो वो तो बहुत सी कोई अभी ये तो कल को ऐसा है कि ऊपर वाला जाने क्या होगा कैसा। नहीं मतलब आपके अनुसार क्या लगता है आपको भविष्य क्या है जिस हिसाब से यहाँ पे जमीनें? आगे को तो ये पीढ़ी तो फिर ऐसी रहेगी, परेशानी रहेगी, पीढ़ी परेशान रहेगी। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से, जैसे आप ही को देखिए। हाँ। आपने आप अभी इससे पहले कहाँ कार्य करते थे? मैं इससे ऐसी था, ये शियालवाड़ी में भी था। सुयालवाड़ी में? अच्छा जी। फिर इधर ही आई, ये गर्म पानी था। गर्म पानी में जी। और फिर मैं हल्द्वानी भी था। अच्छा। इधर पहले दिल्ली भी था। और कार्य क्या करते थे? भाई यही सिलाई गई, सिलाई का। बचपन से यही काम तो यहाँ जो इन्होंने रिसोर्ट खोले हैं आसपास लोगों ने, बड़े बड़े ये बाहर वालों ने, हाँ। ये रिसोर्ट में क्या अपना पहाड़ी आदमी भी काम कर रहा है? हाँ कर रहा है। कर रहा। जमीनें स्वयं बेचकर खुद नौकर बन के बैठा है। हाँ। अच्छा जी, ठीक है। तो तुम तो पहाड़ी आदमी से ना? हाँ। ठीक है, तो चलिए आप जैसे पहाड़ी हैं, आप भी ये चीज़ समझते हैं, इस पहाड़ का दुख दर्द पीड़ा आप समझ रहे होंगे। जिस प्रकार से आप भी ये स्वीकार रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो ज़मीनें बिक जा रही हैं, बेच रहे हैं लोग, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कम्युनिटी बनाकर अभी भी ये संभलना चाहिए, अपने पहाड़ों को रोकना चाहिए? क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक बहाना मारते हैं कि यहाँ पर रोज़गार नहीं है, जबकि इन्हीं पहाड़ों की उपजाऊ ज़मीन में अगर आप इंसान व्यक्ति खेती करना चाहे तो ना जाने कितना सोना उगल दे। मानते हैं इस बात को? करते कौन है? इनके जो बुल्टे बाल्टे हैं वो तो घर ही में है, लौंडे बोल्टे वो दिल्ली है। अच्छा। कोई बरेली है, कोई नैनीताल है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। अच्छा। अब दो बुल्टे बाल्टे घर में रहेंगे, वो भी यहाँ वैसे सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ की होती है माना घेर में? माना घेर में सभी आलू, मटर, अच्छा, गोभी, हाँ, और सभी हल्का फुल्का, ये जैसे सेव का बगीचा, ये सेब का, सेब हो गया, आलू हो गया, लौकी हो गई, गोभी हो गई, ये सब बनता है यहाँ पे, मतलब अच्छे से उगता है। हाँ। इसके लिए उपजाऊ है। गोभी। तो यहाँ से कितना कहाँ हल्द्वानी में सप्लाई होता है? हाँ। हल्द्वानी की मंडी में। हाँ। तो क्या उचित दाम यहाँ के किसानों को मिल पाता है? आलू हो गया वो मिलता है कि नहीं? मिलता है ना। हाँ। उसके पश्चात उसके बाद भी लोग यहाँ जमीनें बेच रहे हैं। तो खरीदने वाला कोई है ही नहीं। हाँ। अच्छा, ये जिन्होंने आवाज नहीं है। हाँ। ऐसे परेशान है। हाँ। तो क्या करते हैं हम, बुल्टे बाल्टे बगल को मर ये जो जाएंगे। पास में जो रिसोर्ट बना है, ये रिसोर्ट किन का है आप जानते हैं? अब रिसोर्ट किसका है क्या? जो बन रहा है यहाँ पे आसपास, ये इसी है, कोई मुसलमान है। कोई मुसलमान है? अच्छा। कोई ये देसी लोग ईसाई हैं। अच्छा। ये कोई पूर्वी है। ये अच्छा। ये प्लेन के रहने वाले हैं सब। अच्छा, और बेचे सब हमारे अपने पहाड़ियों ने? हाँ। अच्छा, आप देख सकते हैं, देखिए सिलाई का काम करके रोड के किनारे बैठकर कितना आनंद में यहाँ पर। तो मित्रों, अभी मैंने एक बुबू को लिफ्ट दी है। बुबू बैठे हैं पीछे और बुबू की आयु है 80 वर्ष। और क्या कुछ कहना है बुबू का? आइए गाड़ी को रोकता हूँ कहीं साइड में और फिर पूछता हूँ कि बुबू का क्या कहना है। क्या कहता है? अपने गांव के प्रति स्नेह प्रेम, और यहाँ जो रिसोर्ट बना कर बाहर वालों ने जो यहाँ पे और अपने पहाड़ियों ने जो यहाँ पर ज़मीनें बेच दी हैं, पहाड़ को बेच दिया है, उनको पहाड़ों से कोई मोह नहीं है। कितना कुछ मोह है, आइए ये जानते हैं बुबू से।
और गाड़ी को मैं साइड में लगाता हूँ, फिर बुबू से 2-4 प्रश्न पूछता हूँ। आपका शुभ नाम? मनोज जोशी। मनोज जोशी। आपका गांव? गांव नदगल महतुल्य गांव। अच्छा, ये आप जो शॉप ओन कर रहे हैं किस चीज़ की है? ये मोबाइल कम्युनिकेशन की है और सीएससी सेंटर भी है। ठीक है भैया, आपके आसपास जो ये लोकेलिटी में रिसोर्ट्स वगैरह बने हैं, हाँ, इनसे आप और आपके गांव वाले कितना संतुष्ट हैं? ऐसा है, ये जो रिजॉर्ट बन रहे हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं वो बीच के एक दलाल बोलते हैं उसको, दलाल के माध्यम से ज़मीनें बेची जा रही हैं। ठीक है। किसको बेची जा रही हैं, क्या बेची जा रही हैं, गांव के किसी भी ग्रामीण को पता नहीं होता है। जो व्यक्ति बेच रहा होता है उसको, उसकी बात में ये संज्ञान में होती है कि ये उसको जो बेच रहा होता है उसको केवल पैसे का मोह होता है, उसके पैसे अलावा कुछ नहीं देखता कि गांव में पड़ोस में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। उसको ये भी नहीं पता होता कि मेरी जमीन किसको बिक रही है। उसको ये भी पता नहीं होता किसको बिक रही है। इसके अलावा उसको ये पता नहीं होता कि उसकी जो जमीन बिकी है उसमें क्या हो रहा है, अच्छा जी। उसके अंदर क्या काम चल रहा है। सबसे पहले जब यहाँ पे जमीन बिकती है, बाहर वाला जमीन खरीदता है, सबसे पहले बाउंड्री वॉल बनती है उसमें। अच्छा जी। उसके बाद अंदर का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है उसमें। ठीक है जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों के मन मस्तिष्क में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं कि भाई ये क्या वाकई आने वाले समय में फलदायी है या आपके आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है? ये आने वाले समय के, ये तो अभी से नुकसान है। हाँ। अभी के समय के हिसाब से ही नुकसान स्टार्ट हो गया है। इसमें है क्या कि जो पहाड़ी हैं उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। अच्छा जी। इनके अलावा कहीं ज़मीन दबाना का मैटर है, होता है, कहीं पेयजल का होता है कि वो अंदर बोरिंग खुदवा रहे हैं, उससे पेयजल स्रोत सूख रहे हैं। कई चीज़ें हैं, तो लेकिन किस प्रकार से प्रताड़ना होती है? किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है? प्रताड़ित होती है। पहाड़ी अपनी शिकायत भी करता है लेकिन वो मामले दब जाते हैं। अच्छा, जैसे जैसे किसी भी विवाद पे अगर उनके साथ विवाद होता है, पहाड़ी उसकी शिकायत करेगा तो प्रशासन उसका कॉम्प्रोमाइज़ करवा देता है। अच्छा जी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, जो रिसोर्ट्स वगैरह बन रहे हैं, ये बेसिकली लोग कहाँ से हैं? क्या इनमें से पहाड़ी हैं या बाहर से लोग ये हैं? सारे बाहर के हैं, पहाड़ी तो नहीं है। सीधी बात है, पहाड़ी तो जमीन खरीद नहीं पा रहा है क्योंकि ये रेट इतने ज्यादा दे रहे हैं कि पहाड़ी जमीन खरीदना चाह रहा है लेकिन उसको मिल नहीं पा रही। कुल मिला के यहाँ के जो पहाड़ी हैं ये अनअवेयर हैं। इन लोगों को ये बात नहीं पता है, ये जागरूक नहीं है। इन लोगों को ये बात नहीं पता है कि इनकी ज़मीनें किसको बेची जा रही हैं, इस वजह से ये बिक रही हैं। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा है ना, जो जमीन बेच रहे हैं जी, उनको केवल पैसे से मतलब है। ठीक है। उनको तो किसको बेचनी है, क्या बेचनी है, कुछ नहीं देख रहे हैं बस। तो आपको क्या लगता है कि किसको बेचनी चाहिए, अगर बेचनी भी चाहिए तो? मैं तो ये मानता हूँ, अगर जमीन अगर पहाड़ी लोग बेच रहे हैं तो पहाड़ के किसी लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि अगल बगल में खरीदने को तैयार होते हैं लोग, लेकिन है क्या, उनके पास पैसे कम होते हैं, तो इस वजह से ये बाहर वाले को देते हैं जमीन। और इन पहाड़ों का दर्द भी सिर्फ एक पहाड़ी ही समझ सकता है। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत अनेक धन्यवाद। अच्छा, भू कानून के बारे में 4 शब्द बता दें। भू कानून से आप क्या समझते हैं? क्या कुछ आपको लगता है? भू कानून आना चाहिए, यूसीसी आना चाहिए, क्या आना चाहिए? भू कानून को लेके मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भू कानून बहुत ज़रूरी है। भू कानून से फ़ायदे ये हैं कि जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, केवल रजिस्ट्री शायद उसी के नाम पे होगी, जी, क्योंकि आउट जो है उसके नाम पे रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। बाहरी लोगों को पहले से वही दिक्कत हो जाएगी। अगर यहाँ के लोगों के नाम पे वो रजिस्ट्री करवाते हैं तो कभी भी बंदा ले सकता है अपनी ज़मीन, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तो इससे पहले ही भू कानून लागू होने से पहले पहाड़ों की लगभग ज़मीनें बिक गई हैं। और युवाओं को भी इसका कहीं ना कहीं रोजगार में फायदा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, है ना? बाहर वाले लोग कम, क्योंकि इसमें यहीं पे आवेदन कर अपना पाएंगे। होम स्टे चलाएंगे, कोई रिसोर्ट चलाएगा, होटल रेस्टोरेंट लोकल का बंदा भी चला सकता है ना। अच्छा, कोई बहुत मजबूर व्यक्ति जो यहाँ पर अपनी ज़मीन बेचता है मजबूरी में आकर, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उगाई जा सकती हैं, उपजाऊ हैं, जिनके कारण उसको एम्प्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए? क्योंकि सामने हल्द्वानी में मंडी है, यहाँ से सारी चीज़ें बिकती होंगी, तो क्या क्या चीज़ें ऐसा यहाँ है ना, उपजाऊ हैं? मैं मानता हूँ कि पहाड़ की जो जमीन है वो मजबूरी में तो बहुत कम लोग बेचते हैं। जी, जो रोड साइड की जमीन है उनके रेट इतने हाई हो गए हैं कि लोग उस पैसे का कहीं और कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत गलत है। उस जमीन को बेचने का किसी का कोई ये नहीं है कि वो मजबूरी से बेच रहा है। बहुत सुंदर जिसके बात, पास बहुत सुंदर। जमीन है ज़्यादा वही तो बेचेगा, जिसके पास है ही नहीं वो क्या बेचेगा। बहुत सुंदर। लोग कोई यूनिटी वगैरह या कुछ अपने पहाड़ियों की कुछ इस प्रकार की यूनिटी के संदर्भ में भी कभी कोई वार्ता करते हैं कि भाई इस प्रकार से कि अपने पहाड़ों को संरक्षित किया जा सके, रोजगार मिल सके लोगों को, तो इसके लिए आपस में कोई ऐसी वार्ता हो जब एकजुट होकर कि भाई इस प्रकार से बाहर जमीनों को रोका जाए, ना बेचा जाए? एकजुट होने का ऐसा है, एकजुट होने में ही दिक्कत ये है कि हम जब अगर 4 लोग हैं तो 4 में से 2 लोग उनके साथ हैं ना, बाहर वाले के साथ हैं, या चाहे बीच के दलाली का काम करते हैं, तो इसी वजह से ये एकजुटता नहीं बन पाती है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, बहुत अच्छा लगा बात करके। और अभी हम गांव का नाम क्या बताया था आपने? महतोलिया गाँव। महतोलिया गांव में, और आप बुबू के साथ ही हम लोग निकले थे। तो ठीक है बुबू, नमस्कार। ठीक है मकान मेरे को ब्लाइंड नहीं है, बोलता भी नहीं है हाँ। ना बुबू, कोई बात नहीं। आप लोग बस अपना आशीर्वाद दीजिए इन लोगों को और युवाओं को इस तरीके से। बच्चे सब आप दीजिएगा। मुझे अभी मिले हैं पंडित जी, जो अभी कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे मिले हैं और मुलाकात हुई है, और उन्होंने गाड़ी में बैठे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों से ज़रूर एक बार वार्ता हो। तो पंडित जी, कृपया करके अपना नाम बताएं प्लीज़। रमेश चंद्र जी। और कहाँ निवास है आपका? हमारा कोलदोड़म सर। कोलदोड़, ये कहाँ पे पड़ता है? ये धसपड़ से आगे सर। धसपड़ से आगे। जिला ये आपका किस में आता है? अल्मोड़ा में आता है या? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। पंडित जी, सबसे पहले ये बताएं कि जो आपके ही आसपास के क्षेत्र हैं, जहाँ पे मैं देख रहा था कि रिसोर्ट्स वगैरह आ गए हैं बहुत ज़्यादा, जो रिसोर्ट्स का बनना, बाहर वालों को ज़मीनें बेच देना, होने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कहीं ना कहीं हम ही सोचते हैं कि ये बाहर वाला, ये अंदर वाला, ये हमारी ही धारणा है। होने के लिए सब एक समान है, लेकिन ममत्व को एक जिस प्रकार से एक माँ जब कहीं ना कहीं चोटिल होती है, तो दर्द सबसे पहले उसके बालक को होता है, क्योंकि उसी माता ही ममता में ही होती है सर। जी बिल्कुल। और बच्चे को चोट लगती है तो माँ को ही दर्द होता है सबसे ज्यादा, तो अपने ही समझ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर एक पहाड़ अगर चोटिल होगा, पहाड़ तोड़ा जाएगा, तो उसका दर्द सिर्फ उस पहाड़ी को समझ में आना चाहिए, उस पहाड़ी को ही होगा जो उसके साथ कहीं ना कहीं उसका संरक्षण पहाड़ कर रहा है, और बचपन से उसकी गोद में पला है, उसने वहीं पर चलना सीखा है। तो इसी संदर्भ में आपसे मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि ये जो बिक रहा है रेगुलर, ये आने वाले कहीं ना कहीं पीढ़ी पे दंश है, बहुत बुरा वाला हाल होने वाला है। उसके संदर्भ में क्या निवारण हो सकता है? कैसे लोगों से ये जमीनें जो हमारे अपने पहाड़ी जो बेच दे रहे हैं, इस पे कैसे अंकुश लगे? आप कृपया करके बताएं प्लीज। सर, अपने ज़मीन को स्वयं जो है मेहनत करके अपने ही कोई रोज़गार का अवसर खोजना चाहिए जी। तभी जा करके जो है हमारी ज़मीन अपने पास में सुरक्षित रहेगी जी। और अब हम उस ज़मीन पे कुछ नहीं करेंगे तो फिर ज़मीन जो है हमारी सरकार के हाथ पे जाएगी जी। तो उससे फिर हमें ही जो है नुकसान है। जी। तो इसलिए जो है अपनी ज़मीन पे पूरा भरोसा करते हुए मेहनत करनी चाहिए, बाहर को पलायन न करते हुए अपने गाँव घरों में ही जो है उस पर डिपेंड रहना चाहिए। जी। तो इसलिए जो है अपने जमीन को अपने जन्मभूमि को कहा गया है कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि ये स्वर्ग से भी बड़ी है। जी बिल्कुल। ये हमारे पितरों की जो है संपत्ति है जी। तो उसको जो है हमें बनाए रखना है जी। तो उस पर कुछ न कुछ उद्यम हमें करना चाहिए, लेकिन आज सुख सुविधा के कारण सब जो है बाहर की ओर पलायन करेंगे। बिल्कुल, सुख सुविधाओं ने इंसान को दिव्यांग बना दिया, ये सत्य है। अच्छा पंडित जी, जैसे हमारे आप ही के जो उस क्षेत्र में मैं एक बार पूछ रहा था तो पता चला कि उधर कद्दू, लौकी और इस प्रकार से कई सारे खाद्य पदार्थ उगाए जाते हैं वहां पर। तो उससे क्या रोजगार में कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं, बहाना मारते हैं कि रोजगार नहीं है, क्या वाकई वहाँ रोजगार नहीं है, या इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं व्यापार भी किया जा सकता है? बाहर हमारे हल्द्वानी में मंडी है, वहाँ पर इसको हम कहीं ना कहीं भेज के जीवन यापन कर सकते हैं। सर, जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन हमारा आदमी क्या हो गया, हम अपने आप में आलसी हो गए हैं जी। तो उद्यमी नहीं है। इसी कारण जो है हमसे अपना कार्य स्वयं का नहीं बन पा रहा है, तो इसी कारण जो है हम बाहर में चले जा रहे हैं रोजगार की तलाश में जी। तो स्वयं में जो है अपने आप में हम नुकसान उठा रहे हैं सर। जी। अच्छा, जो भू कानून की आजकल बात चल रही है, उस पर 2 लाइन आपसे कृपया सुनना चाहूँगा कि भू कानून से, जो भू कानून है वो अगर आएगा तो हम पहाड़ियों को, जो यहाँ पे जो निवास स्थान, जो इनका मूल निवास स्थान है, उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सर, स्वयं अपना रोजगार खोलने के लिए उन्हें अवसर मिलेगा जी। और अपना कोई भी वो कार्य कर सकते हैं जी। चाहे वो बगीचा है, चाहे फल का उद्यान है, चाहे फूल लगाने हैं, तो बहुत सारे जो है कृषि पे हमें डिपेंड रहते हैं तो कृषि का कार्य कर सकते हैं। क्या इस पे भी अंकुश लगेगा? जो ये ज़मीनें बिक रही हैं, इस पर कुछ ना कुछ अंकुश लगेगा? जिस तरीके से अभी बेधड़ल्ले से बिल्कुल बिक रही हैं सर, ये अभी पैसे के लालच में आकर के आदमी ये कार्य कर रहा है, लेकिन कल के दिन वो स्वयं अपने आप में पछतावा करेगा सर। जी 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 जी। क्योंकि अभी जैसे मैं देख रहा था, हमारे अपने पहाड़ी लोग जिनकी ये ज़मीनें हैं, जो असल में अगर देखा जाए तो मालिक हैं, लेकिन आज वो उन्हीं के नौकर बनकर बैठे हुए हैं, उन्हीं को ज़मीन बेच के उन्हीं के वहाँ वो नौकरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नौकर बनकर बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज़, कल के आने वाले समय में जब वहीं उसी जगह पे
बार आदि और ये देवभूमि जैसी जगह पे बार, हुक्का बार, ये वो उल्टी सीधी चीजें खुलेंगी, तो कहीं ना कहीं क्या ये देवभूमि वाकई ही रह जाएगी? सर कहाँ फिर हमें अपनी ज़मीन पे अपने ही क्षेत्र पे किराए पे रहना पड़ेगा, जी। तो अपने आप पे ही जो है फिर नौकरी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल सत्य बात है पंडित जी। पंडित जी बहुत अच्छा लगा वार्ता करके आपसे पंडित जी। पंडित जी 2 शब्द युवाओं के लिए प्लीज अंततः। सर युवा अपने आप में जो है संयमता बरतें जी और नशा पानी कम करें, जी, तो अपने जो है विवेक को बनाए रखें, बहुत बढ़िया, तो बहुत अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं सर। अनेक धन्यवाद पंडित जी, अनेक अनेक धन्यवाद।